नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ हुआ। इस समय एक गार्ड जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। जियांग यान थोड़ा सा घबरा गया और उसने गुस्से से गार्ड की ओर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वेई यून ने फटकार लगाई। गार्ड डर गया और उसने सूचना दी, फेंटियन वैली के शिष्य और लुआनतियान सिटी के लियू परिवार के युवा गुरु लड़ रहे हैं। लियू क्विंगयांग। फेंग वुचेन ने थोड़ा भौहें चढ़ा ली। हाँ, एक महिला भी है। गार्ड ने बार बार फेंग वुचेन की ओर सिर हिलाया। मास्टर फेंग के शब्दों के कारण एक ही रात में जी परिवार का नरसंहार कर दिया गया। ऐसा लगता है कि मास्टर फेंग और लियू क्विंगयांग की दोस्ती सही नहीं है। जियांग यान ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। लुआनतियान शहर दिव्य राजधानी में था। जी परिवार के नरसंहार की खबर पहले ही पूरी दिव्य राजधानी में फैल चुकी थी। हर कोई जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जी परिवार ने मास्टर फेंग को नाराज कर दिया था। बात सिर्फ इतनी थी कि कोई नहीं जानता था कि जी परिवार का नरसंहार किसने किया। लेकिन अनुमान लगाने के बाद शहर के स्वामी को सचेत किए बिना एक रात में जी परिवार का नरसंहार करने में सक्षम होने के लिए जुआनटियानजोंग के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। अनुमान तो अनुमान थे, बिना किसी सबूत के किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। चलो बाहर चलें और देखें, जियांग यान ने तुरंत कहा। सड़क के बाहर एक आदमी और एक औरत सफेद जरीदार कपड़े पहने एक आदमी से झगड़ रहे थे। लड़ाई पूरे जोरों पर थी और अत्याचारी ट्रू असेंसिस का लगातार सफाया हो रहा था। वह पुरुष और महिला लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंगकिग थे। दूसरा युवक फेंटियन वैली का शिष्य लिंग यूटियन था। लिंग यूटियन की खेती मूल परिवर्तन क्षेत्र के छठे स्तर पर थी। भले ही लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंगकिग ने एक साथ काम किया हो, उनके लिए विरोध करना मुश्किल था और उन्हें पहले ही कुछ हल्की चोटें लग चुकी थीं। फेंटियन वैली को क्लाउड प्रांत में एक बड़ी ताकत माना जाता था। हालांकि यह जुआनतियानजोंग जितना मजबूत नहीं था, लेकिन यह ज्यादा कमजोर भी नहीं था। तुम बस इतनी सी क्षमता के साथ मुझसे लड़ना चाहते हो? लिंग यूटियन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। वह बहुत ठंडा और अहंकारी लग रहा था। लियू क्विंगयांग के हाथ काले हो गए और वह गुस्से में चिल्लाया, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए अराजक हो सकते हो क्योंकि तुम फेंटियन वैली के शिष्य हो। लिंग यूटियन ने अपने हाथ फैलाए और उपहास किया, ऐसी दुनिया में जहां ताकत का सम्मान किया जाता है, ताकत ही सब कुछ है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अगर मैं आज तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम भी नहीं सीखोगे। स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को जानो। रहस्यवादी निम्न श्रेणी का मार्शल कौशल। थंडरक्लाउड सोल चेजिंग स्लैश उद्धरण चिन्ह। लिंग यूटियन अचानक चिल्लाया और उसकी आंखें तेजी से चमक उठीं। अत्याचारी सच्चा सार उसकी दाहिनी भुजा पर संघनित हो गया। उसके दाहिने हाथ की एक लहर के साथ एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा स्लैश सड़क पर उड़ गई। रहस्यवादी मार्शल कौशल। हर कोई भय से पीला पड़ गया। शक्तिशाली ऊर्जा स्लैश को अपनी ओर फूटते हुए देखकर लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंगकिग के भाव बेहद गंभीर हो गए। अपनी संयुक्त ताकत के साथ वे लिंग यूटियन के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। स्विश स्विश स्विश। लेकिन इस समय फेंग वुचेन, जो नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर थे, ने अचानक इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। कुछ चमक के साथ वह एक भूत की तरह लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंगकिग के सामने प्रकट हुआ। अजीब और भयानक आंदोलन तकनीक ने जियांग यान और वेई यून को चौंका दिया। यहाँ तक कि अपने मूल कोर क्षेत्र की खेती के साथ भी वे यह नहीं देख सके कि फेंग वुचेन ने किस प्रकार की आंदोलन तकनीक का उपयोग किया था। कितनी भयानक चाल तकनीक है! जियांग यान ने भौहें चढ़ा लीं क्योंकि वह बेहद हैरान था। लिंग यूटियन ने यह भी देखा कि फेंग वुचेन हवा से प्रकट हुए थे। वह भी चौंक गया। टकराना। फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति शांत थी। जब ऊर्जा कटौती करीब आई तो फेंग वुचेन ने सीधे अपनी हथेली से नीचे थप्पड़ मारा। एक दबे हुए धमाके के साथ ऊर्जा खंड टूट गया और मौके पर ही नष्ट हो गया। इसमें बोलने की कोई शक्ति नहीं थी। फेंग वुचेन की हथेली ने सभी को चौंका दिया। एक ही थप्पड़ ने एक रहस्यवादी मार्शल कौशल को चकनाचूर कर दिया था। प्रतिवेदन। लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंगकिग दोनों उस आकृति के अचानक प्रकट होने से दंग रह गए। लिंग यूटियन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ फेंग वुचेन को आकार दिया।
उसने पहले कभी फेंग वुचेन को नहीं देखा था, लेकिन वह बता सकता था कि फेंग वुचेन बहुत मजबूत था, इस तथ्य से कि फेंग वुचेन ने अपनी ऊर्जा स्लैश को एक ही हथेली से तोड़ दिया था। कौन है ये इतनी ताकत वाला चौथे स्तर का मूल परिवर्तन क्षेत्र मार्शल कलाकार? लिन यूटियन ने सोचा। लिन यूटियन कई बार तियांडू गए थे, लेकिन उन्होंने तियांडू में इतनी युवा प्रतिभा कभी नहीं देखी थी। क्या सभी युवा प्रतिभाओं को स्काईफ्लेम इंस्टीट्यूट में नहीं होना चाहिए? क्या तुम लोग ठीक हो? फेंग वुचेन धीरे से घूमे और मुस्कुराते हुए पूछा। उसने केवल लिंग यूटियन को उदासीनता से देखा। बिग ब्रदर फेंग। जब लियुक विंगयांग और मियाओक विंगकिंग ने फेंग वुचेन को देखा तो उनके चेहरे खुशी से भर गए। वे उत्साह से चिल्लाए। फेंग वुचेन ने 2 हड्डी बढ़ाने वाली क्यूई रिप्लेनिशिंग गोलियां निकाली और उन्हें मुस्कुराते हुए सौंप दिया। इसे लो और अपनी चोटें ठीक करो। धन्यवाद बिग ब्रदर फेंग। लियुक विंगयांग और मियाओक विंगकिंग ने जल्दी से गोलियां ले लीं। क्या वह मास्टर फेंग नहीं है? हाँ, यह मास्टर फेंग है। मैंने उसे नीलामी में देखा था। वह 2 महीने के लिए गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह। दूर भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ लोगों ने फेंग वुचेन की पहचान पहले ही पहचान ली थी, लेकिन उन्होंने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। मास्टर फेंग वास्तव में उन्हें जानते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे बहुत करीब हैं। जियांग यान ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ सोचा। बुजुर्ग वेई यून की भी चिंतित अभिव्यक्ति थी। एक तरफ मास्टर फेंग था और दूसरी तरफ फेंटियन वैली थी। बात को छोटा बना दे तो ठीक, लेकिन झगड़ा कर लिया तो कहना मुश्किल होगा। हालांकि फेंग वुचेन पहले से ही अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे। झू और जी परिवार सबसे अच्छे उदाहरण थे। बिग ब्रदर फेंग, वह आदमी बहुत घमंडी है। किंग एर और मुझे पता था कि आप युनझू लौट आए हैं और अनुमान लगाया था कि आप तियांदू नीलामी घर आएंगे, इसलिए हम वहां पहुंचे। कौन जानता था कि वह कहेगा कि हम उसका रास्ता रोक रहे हैं। उसने हमें दूर धकेल दिया और दूसरे लोगों की चीजें तोड़ दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। लियुक विंगयांग ने गुस्से में लिंग यूटियन की ओर इशारा किया। लियुक विंगयांग के हाव भाव से पता चल रहा था कि वह कितने गुस्से में थे। बिग ब्रदर फेंग, वह बहुत घृणित है। मियाओक विंगकिंग ने गुस्से में कहा। फेंग वुचेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें। उससे परेशान मत हो। हमें आखिरी बार मिले 2 महीने हो गए हैं और आपकी खेती काफी बढ़ गई है। आप दोनों पहले से ही मूल परिवर्तन के तीसरे स्तर पर हैं क्षेत्र। हम्फ। लियुक विंगयांग ने लिंग यूटियन पर छींटाकशी की। फेंग वुचेन लियुक विंगयांग और मियाओक विंगकिंग को ऐसे ले गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब फेंग वुचेन ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया तो जियांग यान और वेई यून राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन फेंग वुचेन की उपेक्षा ने लिंग यूटियन को उकसाया। यह बदबूदार लड़का मेरी ओर देखने की हिम्मत कर रहा है। लिन यूटियन क्रोधित थे। बड़े भाई, वह लड़का बहुत अहंकारी है। वह हमें बिल्कुल भी अपनी नजरों में नहीं रखता। एक जूनियर भाई ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। लिन यूटियन फेंटियन वैली के एक प्रतिभाशाली शिष्य थे। हालांकि वह प्रमुख शिष्य नहीं था, नहीं वह फेंटियन वैली का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी वह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे फेंटियन वैली द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया था। लेकिन अब एक 16-17 साल के युवा ने उसकी उपेक्षा कर दी थी। लिन यूटियन इसे कैसे सहन कर सकते थे? अरे, मैंने यह नहीं कहा कि आप जा सकते हैं। लिन यूटियन ने अचानक अपना मुंह खोला। उसकी आवाज कुछ ठंडी थी और उसमें गुस्से की झलक भी थी। हम तुम्हें हरा नहीं सकते, लेकिन यह मत सोचो कि बिग ब्रदर फेंग तुम्हें हरा नहीं सकते। लियुक विंगयांग ने अपना सिर घुमाया और गुस्से से चिल्लाया। लिन यूटियन ने लियुक विंगयांग को नजरअंदाज कर दिया और फेंग वुचेन को देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? आपको जुआनतियानजों का शिष्य नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यह तो बस एक छोटी सी बात है। चूंकि आप पहले ही लड़ चुके हैं तो हम इसे जाने दें तो कैसा रहेगा? फेंग वुचेन ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। छोटी सी बात? आपकी हिम्मत है कि आप हमें अपनी नजरों में न डालें और फिर भी कहें कि यह एक छोटी सी बात है। एक शिष्य ने फेंग वुचेन की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा। तो आप क्या चाहते हैं? फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। भले ही वह जानता था कि वे फेंटियन वैली के शिष्य थे, फिर भी फेंग वुचेन डरते नहीं थे। यहाँ तक कि जुआनटियानजोन को भी उसके सामने सम्मानजनक होना पड़ा। फेंटियन घाटी क्या थी? फेंग वुचेन वास्तव में डरते नहीं थे। लिन यूटियन ने फेंग वुचेन को देखा और उदासीनता से कहा, उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र की खेती का चौथा स्तर मेरे हमले को आसानी से चकनाचूर कर सकता है। यह देखा जा सकता है कि आपकी ताकत कमजोर नहीं है।
कुछ देर रुकने के बाद लिंग न्यूटियन ने फिर कहा, यदि आप इसे जाने देना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे हराना होगा। लिंग न्यूटियन फेंटियन वैली के शिष्य थे। यदि वह डर गया तो क्या उसे चेहरा नहीं खोना पड़ेगा? क्या वह फेंटियन वैली के लिए हार नहीं मानेंगे? फेंग वुचेन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना लियू क्विंगयांग ने उपहास किया और कहा, क्या आप बिग ब्रदर फेंग की पहचान जानते हैं? क्या आप अब भी उसे चुनौती देने का साहस करते हैं? आप बिग ब्रदर फेंग के समकक्ष नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। भले ही लियू क्विंगयांग को पता था कि फेंग वुचेन केवल मूल परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर पर था, वह पहले से ही जानता था कि फेंग वुचेन की ताकत लिंग न्यूटियन से कम नहीं थी जब उसने देखा कि फेंग वुचेन ने कितनी आसानी से अपनी हथेली से ऊर्जा स्लैश को तोड़ दिया था। मुझे तुम्हारी पहचान की परवाह नहीं है। चूंकि तुमने हस्तक्षेप किया है तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लिन न्यूटियन ने भावहीन होकर कहा। उसकी आंखों में दुष्टता का भाव झलक रहा था। उसने पहले ही फेंग वुचेन से लड़ने का मन बना लिया था। लिन न्यूटियन मूल परिवर्तन क्षेत्र के छठे स्तर पर थे। उसे विश्वास था कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो वह फेंग वुचेन को हरा सकता है। लिन न्यूटियन की चुनौती ने जियांग यान और वेई यून को गुप्त रूप से चिंतित कर दिया। एक बार जब वे लड़े तो चाहे जीत या हार कोई भी हो, यह निश्चित रूप से संघर्ष को तीव्र करेगा। नीलामी घर फेंग वुचेन या फेंटियन वैली को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि नीलामी घर को फंसाया नहीं जाएगा, अन्यथा किसी भी पक्ष की मदद करना मुश्किल होगा। अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके चेहरे पर चिंता का कोई निशान नहीं था। वह और भी अधिक आश्वस्त था। लिन न्यूटियन थोड़ा भौहें चढ़ाए। उसकी आंखों में विभत्सता तीव्र हो गई। फेंग वुचेन के शब्द निस्संदेह कह रहे थे कि वह निश्चित रूप से जीतेंगे। चलो इसके बारे में बात तब करते हैं जब तुमने मुझे हरा दिया है, लिन न्यूटियन ने गहरी आवाज में कहा। उसके शरीर की सच्ची ऊर्जा को पागलपन से बाहर धकेल दिया गया। उसका पूरा शरीर हरे रंग की रोशनी से भर गया था। अत्याचारी ऊर्जा आंधी की तरह थी। लिन न्यूटियन बाहर निकल गए। वह एक भयंकर बाघ के समान तेज था। आक्रमण करते ही उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हम्फ, बदबूदार बच्चा जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। वरिष्ठ भाई लिन को क्रोधित करने के बाद वह केवल अपनी मृत्यु का इंतजार कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। वह मूल परिवर्तन क्षेत्र के केवल चौथे स्तर पर है, फिर भी वह अभी भी इतने अहंकार से बोलने की हिम्मत करता है। मुझे डर है कि उसने सीनियर ब्रदर लिन की ऊर्जा कटौती को तोड़ने के लिए किसी रक्षात्मक खजाने पर भरोसा किया है। फेंटियन वैली के शिष्यों ने खुशी मनाई। वे लिन न्यूटियन की ताकत पर बहुत आश्वस्त थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेंग वुचेन कितना मजबूत था, उनकी राय में वह छठे स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम मार्शल कलाकार के लिए उपयुक्त नहीं था। लिन न्यूटियन ने बिना किसी फैंसी चाल के सीधे हमला किया। उसने सीधे फेंग वुचेन के चेहरे पर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से हवा ने सीटी बजाई। यह अत्यंत क्रूर था। टकराना। फेंग वुचेन बिल्कुल भी नहीं हिला। उसके शरीर का असली युवान बाहर निकल आया। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया और पकड़ने की हरकत की। दबे हुए धमाके के साथ एक अत्याचारी की हुई हवा के झोंके की तरह बह गई। फेंग वुचेन के लंबे बाल लहरा रहे थे और जमीन पर धूल सभी दिशाओं में फैल गई। इस मुक्के की शक्ति अत्यंत अत्याचारी थी। हालांकि यह फेंग वुचेन को आधा कदम भी पीछे धकेलने में असमर्थ था। सारी शक्ति फेंग वुचेन द्वारा अवरुद्ध कर दी गई थी। यह कैसे संभव है? लिन न्यूटियन ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कीं और अत्यधिक सदमे से फेंग वुचेन को देखा। उस लड़के ने वास्तव में सीनियर ब्रदर लिन की शक्ति को सीधे ही रोक दिया था। फेंटियन वैली के शिष्यों के चेहरे सख्त हो गए। उनके हृदय व्याकुल हो उठे। इतना मजबूत, अत्यंत सशक्त, हर कोई हैरान था। किसी ने भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि फेंग वुचेन के पास इतनी क्रूर ताकत थी। क्या मूल परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक मार्शल कलाकार इतना मजबूत हो सकता है? जियांग यान का बूढ़ा चेहरा चकित था। लिन न्यूटियन की खेती फेंग वुचेन से 2 स्तर अधिक थी। सामान्य परिस्थितियों में फेंग वुचेन उस मुक्के से उठ जाते। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि फेंग वुचेन 1 इंच भी नहीं हिले। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी और उन्होंने लापरवाही से हमला किया। इससे यह देखा जा सकता है कि फेंग वुचेन की ताकत लिन न्यूटियन से भी ज्यादा मजबूत थी। क्या ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन डेय के चौथे स्तर पर एक मार्शल कलाकार वास्तव में इतना डरावना था? किसी ने इस पर यकीन करने की हिम्मत नहीं की। वे इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। झटके के बाद लिन न्यूटियन ने अपनी मुट्ठी वापस लेना चाहा।
हालांकि उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले, वह फेंग वुचेन के पंजे से मुक्त नहीं हो सकता। उसकी मुट्ठी फेंग वुचेन ने कसकर पकड़ रखी थी। यह देखकर कि लिन यूटियन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद मुक्त नहीं हो सका, हर कोई फिर से चौंक गया। लिन यूटियन क्रोधित थे। उसका चेहरा बिल्कुल उदास था। फेंग वुचेन ने सबके सामने उसे मूर्ख बनाया। इसने लिन यूटियन की हत्या के इरादे को पहले ही उत्तेजित कर दिया था। हरामी। लिन यूटियन का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने क्रोधपूर्वक शाप दिया। एक शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा अचानक उसकी मुट्ठी से बाहर फैल गई। टकराना। फेंग वुचेन को कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपना पंजा छोड़ा और अपनी कोहनी से लिन यूटियन की छाती पर प्रहार किया, जिससे वह उड़ गया। उन्होंने लिन यूटियन को आक्रमण का मौका नहीं दिया। वहीं फेंग वुचेन ने बचने के लिए इंस्टेंट शिफ्ट का इस्तेमाल किया। बैंग बैंग बैंग। फेंग वुचेन की गति बेहद भयानक थी। वह प्रकट हुआ और एक पल में गायब हो गया, जिससे किसी के लिए भी उसे पकड़ना असंभव हो गया। लिन यूटियन को अपनी परछाई भी नहीं दिख रही थी, लेकिन उन पर लगातार वार किए गए। पूरा दृश्य बिल्कुल शांत था। हर कोई अवाक रह गया। जियांग यान और वेई यून भी हैरान थे। क्या यह अभी भी चौथे स्तर का ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट था? यहाँ तक कि एक ओरिजिन कोर स्टेज मार्शल आर्टिस्ट की भी इतनी भयानक गति नहीं होगी, है ना? लिन यूटियन पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे संदेह होने लगा कि फेंग वुचेन कोई इंसान है या भूत। उसका हृदय घबराहट से भर गया। लगातार कुछ मुक्कों के बाद लिन यूटियन पहले ही घायल हो गए थे। उनकी छाती, पीठ, कंधे और अन्य हिस्सों में तेज दर्द होने लगा। चौथे स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज मार्शल कलाकार का मुकाबला करने की क्षमता के बिना लिन यूटियन को अचानक महसूस हुआ कि फेंग वुचेन ने उसके गौरव को बेरहमी से रौंद दिया है। अगले सेकंड में फेंग वुचेन की आकृति लिन यूटियन के पीछे दिखाई दी और उसकी पीठ लिन यूटियन की ओर थी। हार स्वीकार करो, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। अचानक आई आवाज ने लिन यूटियन को इस हद तक डरा दिया कि उसका शरीर कांपने लगा। यह कैसी भयानक गति थी! यह कैसी भयानक गति कौशल थी! असंभव! लिन यूटियन ने अपने दांत भींच लिए और गुस्से से कहा। ठंड से हत्या का इरादा और भी भयानक हो गया। फेंटियन वैली के शिष्य के रूप में लिन यूटियन युद्ध में मारे जाने पर भी हार स्वीकार नहीं करेंगे। उसका अभिमान उसे हार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। यह सुनकर फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या फेंटियन वैली के सभी शिष्य इतने मूर्ख हैं? तुम्हें पता है कि तुम मेरे मुकाबले नहीं हो, फिर भी तुम लड़ते हो। उद्धरण चिन्ह। बदबूदार लड़का, आपने मेरी फेंटियन वैली का अपमान करने का साहस किया। लिन यूटियन ने अपने दांत भींचे और शाप दिया। क्या मैं गलत हूँ, यह जानते हुए भी कि तुम मेरे समकक्ष नहीं हो, फिर भी तुम लड़ना चाहते हो? तुम बिल्कुल मूर्ख हो। मैं तुम्हें हमारे बीच का अंतर बताऊंगा। फेंग वुचेन ने थोड़ा व्यंग्य किया। ड्रैगन भगवान की शक्ति सक्रिय हो गई थी। उसका पूरा शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया था, जैसे कि वह नौवें स्वर्ग से युद्ध का देवता हो। ड्रैगन भगवान की छाया। बोलने के बाद फेंग वुचेन ने अपने आंदोलन कौशल का इस्तेमाल किया और एक क्रूर हमला किया। आफ्टर इमेजेज ने लिन यूटियन को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसे एक दर्जन लोग पीट रहे हों। लिन यूटियन अपना बचाव करने में असमर्थ थे। वह फेंग वुचेन की जबरदस्त ताकत से दबा हुआ था और उसके पास हमला करने का कोई मौका नहीं था। जैसे जैसे उनकी चोटें धीरे धीरे बदतर होती गईं, लिन यूटियन अंततः संभल नहीं सके और गिर गए। वह पस्त और थका हुआ था। उसके शरीर के हर जोड़ में अतुलनीय दर्द हो रहा था। उनकी चोटें भी कुछ गंभीर थीं। शुरू से अंत तक पहले मुक्के के अलावा लिन यूटियन ने दोबारा मुक्का नहीं मारा। प्रतिवेदन। वरिष्ठ भाई लिन। कई शिष्य घबराकर भाग गए। लिन यूटियन पहले से ही उठने में असमर्थ थे। फेंग वुचेन के हमले कोई मजाक नहीं थे। हर मुक्का उसकी हड्डियों पर लगता था, जिससे वे टूट जाती थीं। यही कारण है कि लिन यूटियन को इतना दर्द हो रहा था कि वह उठ नहीं पा रहे थे। हरामी, हरामी! लिन यूटियन गुस्से में था। उसने अपने दांत पीस लिए और फेंग वुचेन की ओर घूरकर देखा। उसकी आंखों में वह जानलेवा रूप भयानक था। लिन यूटियन की ओर देखते हुए फेंग वुचेन ने शांति से कहा, आप पहले ही हार चुके हैं। यह मामला खत्म हो गया है। मैं आपकी फेंटियन वैली का दुश्मन नहीं बनना चाहता। बदबूदार लड़का। लिन यूटियन ने अपने दांत पीस लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वे टूटने वाले थे। इसे कहते हैं अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकना। यह मत सोचिए कि आप अद्भुत हैं क्योंकि आपकी साधना बिग ब्रदर फेंग से ऊंची है। लियू क्विंगयांग ने व्यंग्य किया। बिग ब्रदर फेंग ने आखिरकार हमें अपना गुस्सा निकालने में मदद की है।
मियाओक विंकिंग ने कहा। जब लिन न्यूटियन ने गर्वित लियूक विंगयांग को देखा तो उसकी आंखें क्रूर हत्या के इरादे से भर गईं। उसका चेहरा लगातार हिल रहा था। वरिष्ठ भाई लिन, हम आपकी चोटों के इलाज के लिए तुरंत आपको वापस ले जाएंगे, एक शिष्य ने उत्सुकता से कहा। घबराओ, क्रोधित लिन न्यूटियन गुस्से से चिल्लाया। उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और निगल ली। जानवर आत्मा गोली। कई शिष्यों के चेहरे बदल गए क्योंकि वे डर के मारे जल्दी से पीछे हट गए। गर्जन। लिन न्यूटियन अचानक दहाड़ने लगे और उनके शरीर से एक बेहद भयानक शक्ति फूट पड़ी। जहां भी अत्याचारी क्यूई गुजरी, सड़क के दोनों ओर के स्टाल उड़ गए। सड़क पर हर कोई डर गया और छिप गया। अच्छा नहीं है। जियांग यान और वेई यून के चेहरे बहुत बदल गए। जानवर आत्मा गोली। जब फेंग वुचेन को हिंसक ऊर्जा का एहसास हुआ तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। टकराना। जिस क्षण फेंग वुचेन ने अपना सिर घुमाया, लिन न्यूटियन पहले से ही एक क्रूर जानवर की तरह उस पर हमला कर चुका था। उसकी ताकत और गति कई गुना बढ़ गई थी। पलक झपकते ही उसकी मुट्ठी फेंग वुचेन की छाती पर लगी। एक धमाके के साथ फेंग वुचेन 10 मीटर से अधिक दूर उड़कर एक इमारत से टकरा गया। फेंग वुचेन को उम्मीद नहीं थी कि फेंटियन वैली के शिष्य लिन न्यूटियन बीस्ट स्पिरिट पिल निगल लेंगे। भयंकर जानवर की शक्ति को महसूस करने के बाद बचाव के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लिन न्यूटियन मूल रूप से उत्पत्ति परिवर्तन चरण के छठे स्तर पर थे। बीस्ट सोल पिल के सेवन के बाद उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई, जिससे उनकी तुलना 7वें स्तर के ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट से की जाने लगी। बीस्ट सोल पिल एक प्रकार की तीसरी श्रेणी की गोली थी जो एक कृषक की ताकत को तुरंत बढ़ा सकती थी। यह एक कृषक को पागल भी कर सकता है, लेकिन यह केवल 1 घंटे तक ही टिक सकता है। इसके अलावा इसके दुष्परिणाम भी होंगे। बिग ब्रदर फेंग। अचानक हुए बदलाव ने लियूक विंगयांग और मियाओक विंकिंग को इतना डरा दिया कि वे चिल्लाने लगे। गर्जन। फेंग वुचेन को उड़ान भरने के बाद लिन न्यूटियन दहाड़ते हुए आश्चर्यजनक गति से लियूक विंगयांग की ओर बढ़े। बैंग बैंग। कश कश। लियूक विंगयांग और मियाओक विंकिंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वे सीधे लिन न्यूटियन से टकरा गए। उन दोनों ने खून की उल्टी की और पीछे की ओर उड़ गए। बीस्ट सोल पिल का सेवन करने के बाद लिन न्यूटियन एक उन्मत्त भयंकर जानवर की तरह हो गया था। उसकी शक्ति असीम थी और उसकी गति आश्चर्यजनक थी। किंगयांग किंग किंग। फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसने भागने के लिए जल्दबाजी में ड्रैगन गॉड की छाया का इस्तेमाल किया। बदबूदार लड़का। मरना। लिन न्यूटियन ने फेंग वुचेन की ओर देखा। वह दहाड़ते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। लियूक विंगयांग और मियाओक विंकिंग की चोटें गंभीर थीं। कौन जानता था कि उनकी कितनी हड्डियां टूटी थीं। उनके सिर से खून बह रहा था और वे मरने के कगार पर थे। फेंग। बिग ब्रदर फेंग, सावधान रहें। लियूक विंगयांग को बोलने में संघर्ष करना पड़ा। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। किंगयांग किंग किंग, वहीं रुको। फेंग वुचेन चिंतित होकर चिल्लाए। उसने जल्दी से उन दोनों को उनकी चोटें ठीक करने के लिए हड्डी बढ़ाने वाली क्यूई रिप्लेनिशिंग गोली दी। और इस समय लिन न्यूटियन पहले से ही क्रूरतापूर्वक चार्ज कर रहा था। उसने फेंग वुचेन पर मुक्का मारा। फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति बहुत गहरी थी। फेंग वुचेन गुस्से में थे। वह सिहरन पैदा करने वाली जानलेवा आभा उसकी आंखों से फूट पड़ी। खौफनाक जानलेवा इरादे ने रूह कंपा दी। फेंग वुचेन का पहले से ही मारने का इरादा था। यदि लिन न्यूटियन उसके लिए आते तो फेंग वुचेन इतने क्रोधित नहीं होते। लेकिन लिन न्यूटियन ने लियूक विंगयांग और मियाओक विंकिंग पर हमला किया। फेंग वुचेन इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। लुआनतियान शहर में लियूक विंगयांग और मियाओक विंकिंग ने फेंग वुचेन की मदद करने के लिए अपने परिवारों के विनाश का जोखिम उठाया। अपने दिल में वह पहले से ही उन दोनों को अच्छे दोस्त मानता था। किसी के कई मित्र हो सकते हैं, लेकिन जिन मित्रों पर वह विश्वास कर सकता है उनकी संख्या बहुत कम होती है। यही कारण था कि फेंग वुचेन गुस्से में थे। अरे नहीं, मास्टर फेंग का मारने का इरादा है। जियांग यान ने बहुत चिंतित होकर भौहें चढ़ाते हुए कहा। अचानक हुए इस घटनाक्रम की किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके हृदय में क्रोध उमड़ पड़ा। फेंग वुचेन ने अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन भगवान की शक्ति का प्रसार किया। वह पलटा और एक मुक्का मारा। एक अत्यंत उन्मत्त आभा फैल गई। टकराना। दोनों मुठ्ठियां आमने सामने टकरा गईं। अत्यंत उन्मत्त शक्ति पागलपन से लुढ़क गई और सड़क पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। वे दोनों आमने सामने टकरा गए। उनकी ताकत समान रूप से मेल खाती थी। फेंग वुचेन की अतुलनीय ठंडी निगाहें अचानक उठीं और लिन न्यूटियन की ओर बढ़ीं।
उसने रुखाई से कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फेंग वुचेन की आवाज बेहद ठंडी थी। हर शब्द में अंतहीन हत्या का इरादा था, जैसे कि यह नरक के 18 स्तरों से आया हो, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मुझे आपसे यह कहना चाहिए। भाड़ में जाओ। लिन यूटियन दहाड़ने लगे। उनकी मुठ्ठियां आपस में टकराईं और एक बार फिर अत्याचारी ताकत के साथ फूट पड़ीं। बूम! एक क्रूर जानवर की उन्मादी शक्ति फूट पड़ी। एक उछाल के साथ फेंग वुचेन को कुछ मीटर पीछे धकेल दिया गया। जो जमीन विस्फोट से टूट गई थी वह भी इस उन्मत्त शक्ति से ढह गई। हम्फ! लिन यूटियन, जिन्हें थोड़ा फायदा था, ने जमकर व्यंग्य किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपने दोनों हाथों से एक मुहर बना ली। जैसे ही वह दहाड़ने लगा, उसके हाथों में हरी बत्ती चमक उठी, रहस्यमय निम्न श्रेणी का मार्शल कौशल। हुश! लिन यूटियन, जो अपने मार्शल कौशल का उपयोग करने वाले थे, अचानक अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसे नहीं पता था कि कब, लेकिन फेंग वुचेन एक पल में उसके सामने आ गया था। यह कैसे संभव है? फेंग वुचेन को घूरते हुए लिन यूटियन की आंखें चौड़ी हो गईं। लिन यूटियन ने फेंग वुचेन की भयानक गति पहले ही देख ली थी। उसे पकड़ना असंभव था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। बूम! पू! फेंग वुचेन तुरंत प्रकट हुए और लिन यूटियन की छाती पर मुक्का मारा। निडर और क्रूर शक्ति ने लिन यूटियन को उड़ने पर मजबूर कर दिया। लिन यूटियन के मुंह से एक कौर खून निकला। फेंग वुचेन की पूरी ताकत मूल परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के बराबर थी। तीसरे स्वर्ग का क्रोध पाम। लिन यूटियन को एक मुक्के से उड़ाने के बाद फेंग वुचेन ने दहाड़ लगाई और एक और ताड़ का प्रहार किया। दूसरी और तीसरी हथेली का प्रहार तेजी से हुआ। हथेली के प्रहार की शक्ति तेजी से बढ़ी। 3 मीटर लंबी सुनहरी हथेली का एक प्रहार हवा में टूट गया और पूरी सड़क को कवर कर लिया। वह जहां जहां से गुजरा, वहां वहां छोटी छोटी दरारें फैल गईं। यह स्पष्ट था कि ताड़ का प्रहार अत्यंत शक्तिशाली था। यह किस प्रकार का आंदोलन कौशल है? लिन यूटियन के दिल में गुस्सा फूट पड़ा। गति एक भूत की तरह थी, जिससे बचाव करना असंभव था। पहले, उसे फेंग वुचेन द्वारा बेरहमी से पीटा गया था और उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। उनमें तनिक भी क्रोध नहीं था। वक्त ने उन्हें ज्यादा सोचने की इजाजत नहीं दी। उसने अपनी अग्नि को क्यूई के रूप में प्रसारित किया और दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। जैसे ही लिन यूटियन ने दहाड़ते हुए कहा, रहस्यमय निम्न श्रेणी का मार्शल कौशल। उसके हाथों में एक भयानक लौ जल उठी। नरकंकाल मुट्ठी। उद्धरण चिन्ह। 3 मीटर लंबी जलती हुई मुट्ठी उड़ गई। यह क्रूर और शक्तिशाली था, जिससे आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। गड़गड़ाहट। 2 अत्याचारी ताकतें टकराईं और विस्फोटित हुईं। विस्फोट की आवाज बहरा कर देने वाली थी। उन्मादी ऊर्जा तरंगित होकर फैल गई, जिससे सड़क के दोनों ओर की इमारतें ढह गईं। फेंग वुचेन और लिन यूटियन दोनों को शक्तिशाली ऊर्जा तरंगों द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। हालांकि, फेंग वुचेन का मार्शल कौशल 3 स्तरों वाला था, जो उच्च श्रेणी के मिस्टिक मार्शल कौशल के बराबर था। लिन यूटियन के मार्शल कौशल के साथ वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। लिन यूटियन, जिसे पीछे धकेल दिया गया था, मुंह से खून थूकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अपने सीने में दर्द को जबरदस्ती सहते हुए, लिन यूटियन का चेहरा धुंध से ढका हुआ था। वह अपने दिल में क्रोधित हुआ, वह इतना मजबूत क्यों है? वह मूल परिवर्तन चरण के केवल 4थे स्तर पर है। क्या उन्होंने अपनी खेती छुपाई? उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई लिन फेंटियन वैली के शिष्य और अधिक चिंतित हो गए। फेंग वुचेन की ताकत बहुत भयानक थी। यहाँ तक कि लिन यूटियन, जिसने 20 सोल पिल निगल ली थी, भी उसे हरा नहीं सका। टकराना। जैसे ही उसका शरीर स्थिर हुआ, फेंग वुचेन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर एक काली रेखा में बदल गया और बाहर निकल गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह अपने पीछे सड़क पर बवंडर छोड़ गया। क्यूई संरक्षण। लिन यूटियन दहाड़े। उसका शरीर एक हरे रंग की रोशनी से चमक उठा और एक ऊर्जा कवच में बदल गया। तोड़ना। तुरंत पहुंचे फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और मुक्का मार दिया। बूम! मुक्का लगा। फेंग वुचेन की हिंसक ताकत के साथ भी वह लिन यूटियन की ऊर्जा ढाल को नहीं तोड़ सका। इसके बजाय उसे वापस बाउंस कर दिया गया। चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप इसे तोड़ नहीं सकते। लिन यूटियन गुस्से से चिल्लाया। उस समय का लाभ उठाते हुए जब फेंग वुचेन वापस आ गया, लिन यूटियन आगे बढ़े और एक पागल हमला किया। 20 सोल गोली निगलने के बाद उसे आमने सामने की लड़ाई में फेंग वुचेन से डर नहीं लगा। लेकिन जिस बात ने लिन यूटियन को क्रोधित किया वह यह था कि उसके सभी पागल हमले हवा में हुए। अपने सभी कौशल का उपयोग करने के बाद भी वह फेंग वुचेन को बिल्कुल भी नहीं छू सका।
किसी भी कोण से सभी भीषण हमलों को फेंग वुचेन ने कुशलतापूर्वक टाल दिया। यह ऐसा था मानो उसने लिन यूटियन के हमलों को समझ लिया हो। यह ठीक था अगर वह लिन यूटियन को नहीं मार पाता, लेकिन उसे फेंग वुचेन ने एक के बाद एक मारा। लिन यूटियन इतने गुस्से में थे कि उनके फेफड़े फटने वाले थे। जैसे ही लिन यूटियन धीरे धीरे नुकसानदेह स्थिति में आ गए, फेंग वुचेन ने जमकर पलटवार करना शुरू कर दिया। स्थिति उलट गई। लिन यूटियन धीरे धीरे हार गए। उसके पूरे शरीर में तीव्र दर्द फैल गया और वह और भी कमजोर हो गया। अंत में फेंग वुचेन ने लिन यूटियन को गर्दन से पकड़ने के लिए ड्रैगन स्पिरिट शैडो के शक्तिशाली आंदोलन कौशल का इस्तेमाल किया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। बैंग बैंग बैंग। फेंग वुचेन की मुट्ठियां जोर से टूट पड़ी, मानो वह अपना गुस्सा निकाल रहा हो। हर बार जब वह नीचे गिरता तो जमीन थोड़ी थोड़ी कांप उठती। लिन यूटियन को लगातार खून की उल्टी हो रही थी और फेंग वुचेन का खून भी खून से सना हुआ था। रुकना, रुकना। लिन यूटियन का दिल दहशत से भर गया और वह बार बार चिल्लाया। दुर्भाग्य से फेंग वुचेन ने उसकी बात नहीं सुनी और बेरहमी से हमला करना जारी रखा। टकराना। लिन यूटियन की छाती पर एक क्रूर मुक्का मारा गया। लिन यूटियन की छाती वास्तव में धंस गई थी। तीव्र दर्द के कारण लिन यूटियन चिल्लाने लगे और खून की उल्टी करने लगे। वरिष्ठ भाई लिन फेंटियन घाटी के शिष्य डर से कांपने लगे। किसी ने मदद के लिए ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की। आपने वरिष्ठ भाई लिन को मार डाला, फेंटियन वैली निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ेगी। एक शिष्य फेंग वुचेन को डराने की उम्मीद से डर के मारे चिल्लाया। दुर्भाग्य से फेंग वुचेन को धमकी नहीं दी गई और उसके साथ पूरी तरह से हवाई व्यवहार किया गया। लिन यूटियन की मुट्ठियां कभी नहीं रुकी। प्रत्येक मुक्के का उद्देश्य लिन यूटियन को मारना था। दर्शक भयभीत थे और उनके चेहरे अत्यंत पीले पड़ गए थे। टकराना। अपनी मुट्ठी ऊंची उठाते हुए फेंग वुचेन गुस्से में नीचे गिर पड़े। एक जोरदार धमाके के साथ अत्याचारी शक्ति ने लिन यूटियन पर प्रहार किया और उसे जमीन में धंसा दिया। जमीन धंस गई और सड़क बजरी से भर गई। जब फेंग वुचेन की मुट्ठी गिरी तो लिन यूटियन अब और नहीं मर सकते थे। उसका दिल पूरी तरह से धंस गया था। उसके आंतरिक अंग शायद चकनाचूर हो गए थे। प्रतिवेदन। लिन यूटियन अब सांस नहीं ले रहा था। हर किसी को यकीन था कि लिन यूटियन मर चुका है। लिन यूटियन को मारने के बाद भले ही वह जानता था कि वह फेंटियन वैली का शिष्य था, फेंग वुचेन अभी भी निडर था। उपस्थित सभी लोगों ने, जो फेंग वुचेन की पहचान नहीं जानते थे, चुपचाप अपना सिर हिला दिया। फेंटियन वैली के एक शिष्य की हत्या करने के बाद फेंग वुचेन के पास शायद जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जो लोग फेंग वुचेन की पहचान जानते थे उन्होंने प्रार्थना की कि फेंटियन वैली बंद हो जाए। अन्यथा जी परिवार और झू परिवार फेंटियन वैली के उदाहरण होंगे। फेंग वुचेन की भयंकर ताकत और क्रूर तरीकों ने कई कृषकों को भयभीत कर दिया। यदि लिन यूटियन को फेंग वुचेन की पहचान पता होती तो वह फेंग वुचेन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते, भले ही उनके पास 10,000 हिम्मत होती। लिन। वरिष्ठ भाई लिन मारा गया। काफी देर के डर के बाद फेंटियन वैली का एक शिष्य जाग गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि फेंग वुचेन को उनकी उत्पत्ति का पता था और फिर भी उन्होंने उन्हें मारने की हिम्मत की। फेंटियन वैली तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। थोड़ा इंतजार करिए। हम, फेंटियन वैली, निश्चित रूप से आपको दफन स्थान के बिना मरने देंगे। एक और शिष्य दहाड़ा। फेंग वुचेन धीरे से उठे और शिष्यों की ओर देखा और उन्हें अपना मुंह बंद करने के लिए डरा दिया। हालांकि फेंग वुचेन उन पर ध्यान देने में बहुत आलसी थे। अगर फेंटियन वैली बदला लेने के लिए उसके पास आई तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। शिष्यों ने जल्दी से लिन यूटियन के शव को वापस ले लिया। उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की, उन्हें चिंता थी कि फेंग वुचेन उन्हें भी मार डालेंगे। फेंग वुचेन ने प्रोफाउंड एजियोर गोली निकाली और उसे निगल लिया। फिर वह उन दोनों के पास आया और चिंता से पूछा, क्विंगयांग, किंग, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? बहुत बेहतर, धन्यवाद भाई फेंग। लियू क्विंगयांग ने कठिनाई से कहा। उसका चेहरा अभी भी पीला था। फेंग वुचेन ने तुरंत मियाओ किंग की मदद की और कहा, चलो पहले ठीक होने के लिए एक जगह ढूंढें। हड्डी बढ़ाने वाली क्यूई रिप्लेनिशिंग गोली आपको थोड़े समय में ठीक होने में मदद नहीं कर सकती है। मास्टर फेंग, हम उन्हें उनकी चोटों के इलाज के लिए नीलामी घर में क्यों नहीं लाते? जियांग यान तेजी से आगे आया और मुस्कुराते हुए कहा। फेंग वुचेन और फेंटियन वैली पहले से ही दुश्मन बन गए थे, लेकिन इस मामले के कारण जियांग यान के लिए फेंग वुचेन के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचना असंभव था। इसके अलावा फेंग वुचेन की पहचान और नीलामी घर को होने वाले लाभ फेंटियन वैली की तुलना में कहीं अधिक थे। इसके अलावा नीलामी घर ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
उन्होंने पास होने में फेंग वुचेन की मदद की, इसलिए फेंटियन वैली कुछ नहीं कर सकी। यदि उन्होंने शुरू से ही फेंग वुचेन की मदद की होती तो फेंटियन वैली निश्चित रूप से नीलामी घर को जाने नहीं देती। बेशक तियांदू के पास न केवल एक नीलामी घर था बल्कि एक शहर का स्वामी भी था। भले ही फेंटियन वैली नीलामी घर के साथ सौदा करना चाहती हो, उन्हें यह देखना होगा कि सिटी लॉर्ड सहमत हैं या नहीं। हालांकि तियांडू की ताकत फेंटियन वैली जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यह बहुत बुरी भी नहीं थी। महाप्रबंधक ली, जल्दी जाओ और मदद करो, वेई यून ने तुरंत आदेश दिया। फेंग वुचेन ने मियाओ क्विंकिंग का समर्थन किया, जबकि महाप्रबंधक ली ने लियू क्विंगयान का समर्थन किया। सौभाग्य से फेंग वुचेन ने उन्हें समय पर उपचार की गोलियां दी, अन्यथा उनकी चोटें और भी बदतर हो जाती और वे अपनी जान बचाने में सक्षम नहीं होते। नीलामी घर के मुख्य हॉल में जियांग यान, वेई यून और कुछ अन्य बुजुर्गों ने फेंग वुचेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। पिछली लड़ाई में फेंग वुचेन को केवल मामूली चोटें आईं और उन्होंने बड़ी मात्रा में ट्रू एसेंस खा लिया। गोलियां लेने के बाद वह लगभग ठीक हो गया था और रास्ते में नहीं था। मास्टर फेंग की ताकत इतनी मजबूत है कि हम भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते। मुझे डर है कि हमें पूरे साम्राज्य में मास्टर फेंग जितना शक्तिशाली दूसरा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं मिल सकता है। वेई यून थोड़ा मुस्कुराया। ये बातें चापलूसी लगती थी, लेकिन ये सच भी थी। फेंग वुचेन ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर वेई मेरी बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। फेंग वुचेन के लिए 16 या 17 साल की उम्र में मूल परिवर्तन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचना, वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इसके अलावा उनकी असली लड़ाई की ताकत मूल परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के बराबर थी। जियांग यान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर फेंग की तुलना में साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। शाही परिवार की नंबर 1 प्रतिभा। राजकुमार, यह स्काईफ्लेम अकादमी में होना चाहिए। मैं साम्राज्य की नंबर 1 प्रतिभा से तुलना नहीं कर सकता। फेंग वुचेन ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराए। मास्टर फेंग बहुत विनम्र हैं। जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर फेंग, आपने लिंग यूनटियन को मार डाला और फेंटियन वैली के दुश्मन बन गए। मास्टर फेंग, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जियांग यान ने गंभीर भाव से पूछा। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, लिंग यूनटियन मौत को दावत दे रहा था। इसका मुझसे क्या लेना देना है? यदि फेंटियन वैली मुझसे बदला लेने आती है तो उन्हें रहने दो। उद्धरण चिन्ह। यह देखकर कि फेंग वुचेन को कोई परवाह नहीं थी, जियांग यान और वेई यून गुप्त रूप से चौंक गए। कम से कम वे देख सकते थे कि फेंग वुचेन फेंटियन वैली से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। स्पष्ट रूप से कहें तो फेंटियन वैली किसी भी समय बदला ले सकती है। वर्तमान फेंग वुचेन का उल्लेख नहीं किया गया है, भले ही यह अतीत में हो, फेंग वुचेन डरेंगे नहीं। उसे विश्वास नहीं था कि 5वीं कक्षा के लोहार की पहचान के साथ वह फेंटियन घाटी को नष्ट करने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित नहीं कर सकता है। मास्टर फेंग, फेंटियन वैली कमजोर नहीं है। यूनझू में इसे एक बड़ी ताकत माना जा सकता है। हालांकि यह जुआनटियनजोंग जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह ज्यादा कमजोर नहीं है। जियांग यान ने फेंग वुचेन को अपनी गहरी आंखों से देखते हुए गंभीरता से कहा। मैं जुआनटियानजोंग से भी नहीं डरता, मैं फेंटियन वैली से क्यों डरूंगा? फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सच है। 5वीं कक्षा के लोहार की पहचान के साथ मास्टर फेंग वास्तव में फेंटियन वैली से डरते नहीं हैं। वेई यून ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इससे भी अधिक, फेंग वुचेन एक लोहार जितना सरल नहीं था, बल्कि एक प्रतिभाशाली कीमियागर था। यदि वे जानते थे कि फेंग वुचेन पहले से ही साम्राज्य के कमांडर इन चीफ और राजकुमार के स्वामी थे, तो शाही उपदेशक अभी भी उन्हें एक स्वामी के रूप में पूजा करना चाहते थे और ग्रैंड जनरल और अन्य जनरलों का सभी सम्मान करते थे, तो वे डर जाते। मौत। बेशक जल्द ही यह खबर कि मास्टर फेंग को साम्राज्य के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था, पूरे साम्राज्य में फैल जाएगी। एक बार जब यह खबर फैल गई तो फेंटियन वैली फेंग वुचेन को छूने की हिम्मत नहीं करेगी, भले ही उनमें 10,000 हिम्मत हों। दुर्भाग्य से फेंटियन वैली के शिष्यों को फेंग वुचेन की पहचान नहीं पता थी और फेंटियन वैली को यह नहीं पता था कि यह मास्टर फेंग ही थे जिन्होंने लिन यूनटियन को मार डाला था। बुजुर्ग वे, हम एक सौदा कैसे करें? फेंग वुचेन ने अचानक पूछा। मास्टर फेंग किस तरह का सौदा करना चाहते हैं? वेई यून को अचानक दिलचस्पी हो गई। मैं आपके शरीर में आग के जहर से छुटकारा पाने में आपकी मदद करता हूँ और आप मुझे औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने में मदद करते हैं। नीलामी घर इतना बड़ा है और इसमें बहुत सारे खजाने हैं, इसलिए वहाँ बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां होनी चाहिए। फेंग वुचेन हंसे।
मास्टर फेंग आग के जहर से छुटकारा दिला सकते हैं? वेई यून ने चौंक कर पूछा। इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी। जियांग यान और अन्य बुजुर्ग भी हैरान थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि अग्नि विष से छुटकारा पाना कितना कठिन है। उनकी खेती से वेई यून को आग के जहर से छुटकारा पाने में मदद करना मुश्किल था। लेकिन फेंग वुचेन ने कहा कि वह आग के जहर से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, फेंग वुचेन ने आत्मविश्वास से कहा, आग के जहर के संचय का कीमियागर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। न केवल उन्हें आग के जहर से प्रताड़ित किया जाएगा, बल्कि क्षेत्र में सुधार करना भी मुश्किल होगा और इससे गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। कीमिया। कुछ देर रुकने के बाद फेंग वुचेन ने फिर से कहा, एल्डर वेई, आपको कई वर्षों तक तीसरी श्रेणी के कीमियागर के डेय में फंसे रहना चाहिए था, है ना? यदि आप आग के जहर से छुटकारा पा सकते हैं तो आपको 3 साल के भीतर चौथी श्रेणी के कीमियागर क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। 3 साल के भीतर चौथी कक्षा के कीमियागर क्षेत्र में कदम रखें। वेई यून की आंखें लगभग बाहर आ गईं। वह बेहद सदमे में था। वेई यून दर्जनों वर्षों से गोलियों का शोधन कर रहा था और वह केवल तीसरी श्रेणी का कीमियागर था। यह देखा जा सकता है कि कीमिया क्षेत्र में सुधार करना कितना कठिन था। यह खेती से 100 गुना अधिक कठिन था। लेकिन अब फेंग वुचेन ने कहा कि वह 3 साल के भीतर चौथी कक्षा के कीमियागर क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। वेई यून इस पर कैसे विश्वास कर सकता था? फेंग वुचेन ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फेंग वुचेन को इतनी सरलता से यह कहते हुए देखकर वेई यून मदद नहीं कर सके, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराए, मास्टर फेंग, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? यदि आप चौथी कक्षा के कीमियागर क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं तो मुझे डर है कि 10 या उससे अधिक के बिना यह असंभव है, यहाँ तक कि दर्जनों वर्ष भी। इसलिए मैंने कहा कि मैं एल्डर वेई के साथ एक सौदा करना चाहूंगा। फेंग वुचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, 3 साल के भीतर मैं आपको चौथी कक्षा के कीमियागर क्षेत्र में कदम रखने में मदद करूंगा, लेकिन आपको कुछ कीमती जड़ी बूटियों और खजाने को मुफ्त में इकट्ठा करने में मेरी मदद करनी होगी। मास्टर फेंग, क्या आप गंभीर हैं? वेई यून ने उत्साह से पूछा। जब तक फेंग वुचेन ने सिर हिलाया, वह तुरंत सहमत हो गए। बिल्कुल, एल्डर वेई के लिए यह सौदा बहुत मूल्यवान है। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। ठीक है, वेई यून उत्साह से सहमत हुए। 3 साल के भीतर चौथी कक्षा के कीमियागर क्षेत्र में कदम रखें। जियांग यान और अन्य बुजुर्ग इतने सदमे में थे कि उनके चेहरे मुरझा गए थे। कीमियागर क्षेत्र में सुधार करना कितना मुश्किल था, जियांग यान और अन्य वेई यून से समझ सकते थे, लेकिन फेंग वुचेन के मुंह में यह खाने जितना आसान था। क्या यह संभव था? जियांग यान और अन्य लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि कीमिया में फेंग वुचेन की उपलब्धियां बहुत ऊंची थी, वह केवल दूसरे दर्जे का कीमियागर था। वह कैसे कह सकता है कि वह वेई यून को 3 साल के भीतर चौथी कक्षा की कीमियागर क्षेत्र में कदम रखने में मदद कर सकता है? हैरान होकर जियांग यान खुद को पूछने से नहीं रोक सका, मास्टर फेंग, क्या 3 साल बहुत कम नहीं है? या क्या मास्टर फेंग के पास कोई रास्ता है? उद्धरण चिन्ह। यदि कीमियागरों को उनके क्षेत्र को बेहतर बनाने में मदद करने का कोई तरीका होता तो क्या यह आश्चर्यजनक नहीं होता? क्या महाद्वीप के सभी कीमियागर फेंग वुचेन में नहीं आएंगे? उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वेई यून ने बिना किसी संदेह के इस पर विश्वास किया। यदि वह एक विचार से कीमिया हासिल कर सकता है तो फेंग वुचेन क्या नहीं कर सकता? अगर उन्हें पता होता कि फेंग वुचेन एक विचार से भी कीमिया हासिल कर सकते हैं तो वे शायद घुटने टेक देते। बेशक एक रास्ता है, तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, यह नहीं बताया कि विधि क्या थी। फेंग वुचेन वेई यून के साथ व्यापार करना चाहते थे, इसका कारण यह था कि उनके पास वास्तव में औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। नीलामी घर संभवतः उन्हें हर बार नहीं दे सकता, है ना? साधारण औषधीय जड़ी बूटियां तो ठीक थी, लेकिन यदि ये बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां हों तो क्या होगा? बेशक वेई यून को वश में करने का भी एक छोटा सा इरादा था। मास्टर फेंग, मैं आग के जहर से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? वेई यून ने जल्दी से पूछा। फेंग वुचेन ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे वेई यून के पीछे चला, फिर एक जादुई तकनीक का इस्तेमाल किया, वेई यून की पीठ पर विभिन्न इशारों को बदलते हुए। बहुत जल्द वेई यून को महसूस हुआ कि उसके शरीर में आग का जहर वास्तव में उसके शरीर के सभी मेरिडियन से फैलना शुरू हो गया है। और वेई यून के हाथ और पैर भी इस वजह से काले धागों से ढके हुए थे, जो बेहद डरावने लग रहे थे। जियांग यान और बाकी लोग अवाक रह गए। फेंग वुचेन ने बस लापरवाही से वेई यून की पीठ पर कुछ बार दबाव डाला और आग का जहर बाहर आ गया।
क्या यह अमर था? फेंग वुचेन की वर्तमान खेती के साथ उन्हें पहले से ही आग के जहर को नष्ट करने के लिए अपने असली सार का आग्रह करने के लिए वेई यून की आवश्यकता नहीं थी। वह इसे स्वयं कर सकता था। थोड़े ही क्षण में वेई यून को लगा कि आग का काफी जहर वास्तव में बाहर निकल गया है। जादुई तकनीक ने उसे अतुलनीय रूप से चौंका दिया। इस समय वेई यून को तुरंत दर्जनों साल छोटा महसूस हुआ। उनका शरीर अतुलनीय आरामदायक था। जियांग यान और बाकी लोग पहले ही सदमे से डर गए थे। यह कैसी जादुई तकनीक थी? यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। अग्नि का काफी जहर सचमुच निष्कासित कर दिया गया था। बहुत धन्यवाद मास्टर फेंग। बहुत धन्यवाद मास्टर फेंग। वेई यून ने बार बार कृतज्ञतापूर्वक उत्तेजित होकर अपनी मुठ्ठियां बंद की। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, एल्डर वेई को मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक लेनदेन है। औषधीय जड़ी बूटियों के संबंध में मुझे एल्डर वेई से अधिक ध्यान देने के लिए कहना होगा। चिंता मत करो मास्टर फेंग। मैं निश्चित रूप से मास्टर फेंग के लिए औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करूंगा। वेई यून ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया। गिनती करते हुए फेंग वुचेन ने पहले ही क्लाउड स्टेट में 2 महान कीमियागरों को मार गिराया। एक था जुआनटियानजोंग एल्डर म्यू यूनटियन और दूसरा था वेई यून। प्रतिवेदन। एक रात नीलामी घर में रहने के बाद फेंग वुचेन अगले दिन लियू क्विंगयांग और मियाओ क्विंगकिंग के साथ चले गए। बिग ब्रदर फेंग, क्या आप ही थे जिन्होंने जी परिवार को खत्म करने के लिए लोगों को भेजा था? लियू क्विंगयांग ने लुओटियन शहर के रास्ते में उत्सुकता से पूछा। जी परिवार खत्म हो गया? फेंग वुचेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उसे सचमुच इस बारे में पता नहीं था। फेंग वुचेन के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर मियाओ क्विंगकिंग ने भौहें चढ़ा दी और पूछा, बिग ब्रदर फेंग को नहीं पता था? जब बिग ब्रदर फेंग ने लुओटियन शहर छोड़ा तो उस रात जी परिवार की हत्या कर दी गई और इसका पता अगले दिन चला। उद्धरण चिन्ह। ओह, ऐसी कोई बात थी। फेंग वुचेन ने जी परिवार से निपटने के लिए लोगों को नहीं भेजा। क्या चल रहा था? यह याद करते हुए कि वह बाइमिंग थी जो उसे लेने आई थी, फेंग वुचेन ने अनुमान लगाया, क्या यह जुआनटियानजोंग हो सकता है? अगर बिग ब्रदर फेंग ने लोगों को जी परिवार का नरसंहार करने के लिए नहीं भेजा है तो यह जुआनटियानजोंग ही होगा जिसने गुप्त रूप से बिग ब्रदर फेंग को उनसे छुटकारा पाने में मदद की थी। लियू क्विंगयांग ने निश्चितता के साथ कहा। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लुओटियन शहर की ताकत के साथ जी परिवार को चुपचाप खत्म करना असंभव है। यह जुआनटियानजोंग होना चाहिए। जी परिवार से कोई भी जीवित नहीं बचा। उस समय पूरा लुओटियन शहर मौत से डर गया था। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड भी मौत से डर गया था। उसने सोचा कि बिग ब्रदर फेंग बदला लेना चाहता था। मियाओ क्विंगकिंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। उस समय की स्थिति को याद करते हुए उसे अभी भी कुछ डर था। अगर मैं बदला लेना चाहता हूँ तो आमतौर पर मैं खुद ही लेता हूँ। फेंग वुचेन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा। बिग ब्रदर फेंग, मैंने सुना है कि आपको ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी की कमान संभालने वाले सम्राट द्वारा इंपीरियल कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्या यह सच है? लियू क्विंगयांग ने अचानक पूछा। आपको कैसे मालूम? फेंग वुचेन ने वापस पूछा। हे, उस लड़के लेंग मुचेंग ने मुझे एक पत्र लिखा था। मुझे लगता है कि उसके पिता भी जानते हैं। लियू क्विंगयांग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और अनुमान लगाया कि यह लेंग मुचेंग था। लुआनतियान शहर में पहुंचने के बाद फेंग वुचेन ने लियू क्विंगयांग का पीछा करते हुए लियू कबीले तक पहुंच गए। फेंग वुचेन यह नहीं भूले कि पिछली बार लियू कबीला उनके लिए खड़ा हुआ था। उस समय वह जल्दी में चले गए थे और केवल मौखिक रूप से उन्हें धन्यवाद दिया था। फेंग वुचेन के युनझो आने का एक कारण लियू परिवार से मिलना था। पिताजी, बिग ब्रदर फेंग यहाँ हैं। दरवाजे में प्रवेश करते ही लियू क्विंगयांग उत्साह से चिल्लाया। मास्टर फेंग। अध्ययन में लियू शान चिल्लाने की आवाज सुनकर चौंक गए। वह जल्दी से अध्ययन से बाहर चला गया। लियू परिवार के उच्चाधिकारी भी एक के बाद एक सामने आए। वे सभी जानते थे कि लियू क्विंगयांग ने जिस बिग ब्रदर फेंग का उल्लेख किया था वह यूनझू में प्रसिद्ध फेंग मास्टर था। वे लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। आपका स्वागत है मास्टर फेंग। लियू शान और अन्य उच्च अधिकारियों ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। लियू बुजुर्ग। फेंग वुचेन ने बदले में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। मास्टर फेंग, कृपया। लियू शान विनम्रता से मुस्कुराए और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। फेंग वुचेन के प्रवेश करने के बाद लियू शान ने लियू क्विंगयांग को घूरकर देखा और डांटा, आपने पहले क्यों नहीं कहा कि मास्टर फेंग आ रहे थे? तुम व्यंजन क्यों नहीं बना रहे हो? उद्धरण चिन्ह।
तुरंत लियू क्विंगयांग जल्दी से भाग गया। मियाओ क्विंकिंग ने हंसते हुए हॉल में उसका पीछा किया। जैसे ही वे बैठे, एक नौकरानी ने आदरपूर्वक उन्हें चाय परोसी। लियू, मैं पिछली बार लियू की मदद के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। फेंग वुचेन बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। लियू शान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने तुरंत अपना हाथ लहराया और कहा, मास्टर फेंग, ईमानदारी से कहूँ तो हमने उस समय ज्यादा मदद नहीं की। यह पूरी तरह से जुआनटियानजोंग और बाइमिंग ने किया था। लियू ने लियू परिवार के विनाश का जोखिम उठाया और बहादुरी से आगे कदम बढ़ाया। यह पहले से ही एक बड़ी मदद है। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए। उसके हाथ पलटते ही उसकी हथेली में कुछ जेट की बोतलें दिखाई दी। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए और कहा, पिछली बार मैं जल्दी में चला गया था और आपको ठीक से धन्यवाद नहीं दिया। यहाँ मिस्टिक ओपनिंग पिल्स की 3 बोतलें और गोल्डन स्पिरिट पिल्स की 1 बोतल है। कृपया उन्हें स्वीकार करें, लियू। रहस्यवादी उद्घाटन गोलियां। बड़ों की आंखें तुरंत चमक उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर फेंग पहले ही टियर 3 अल्केमिस्ट के स्तर पर कदम रख चुके हों? यहाँ तक कि लियू शान भी बहुत प्रलोभित थे। गोल्डन स्पिरिट पिल्स महंगी नहीं थी, लेकिन मिस्टिक ओपनिंग पिल्स अलग थी। वे कहीं अधिक प्रभावी और महंगे थे। फेंग वुचेन ने मिस्टिक ओपनिंग पिल्स की 3 बोतलें निकाली। प्रत्येक बोतल में कम से कम 13 गोलियां थीं। गोल्डन स्पिरिट पिल्स सहित 50 से अधिक गोलियां थीं। यह लियू परिवार की ताकत को दूसरे स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि लियू शान की अभिव्यक्ति कठिन थी और उन्होंने कहा, मास्टर फेंग, मैं इन गोलियों को स्वीकार नहीं कर सकता। वे बहुत कीमती हैं। लियू शान की राय में फेंग वुचेन को बाइमिंग को धन्यवाद देना चाहिए, न कि लियू परिवार को। लियू, यह भी मेरी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा और सीधे गोलियां मेज पर रख दी। जैसे ही फेंग वुचेन की आवाज गिरी, लियू क्विंगयांग जल्दी से अंदर आए और कहा, पिताजी, सिटी लॉर्ड और विभिन्न कबीले प्रमुख यहाँ हैं। लोगों का एक बड़ा समूह बाहर इंतजार कर रहा है। कहने की जरूरत नहीं है, वे फेंग वुचेन के लिए आए होंगे। उन्हें अंदर आने दो। लियू शान ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया हो। फेंग वुचेन का मना करने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि वे आएंगे। आखिरकार लुआनतियान शहर में कई लोग थे जो मास्टर फेंग को जानते थे। खबर पहले ही फैल चुकी थी। थोड़ी देर के बाद लेंग झेंगनान और लुआनतियान शहर के विभिन्न कबीले प्रमुखों और बुजुर्गों ने सम्मानजनक भावों के साथ आंगन में प्रवेश किया। फेंग वुचेन, लियू शान और बाकी लोग मुख्य हॉल से बाहर आए। नेता के रूप में लेंग झेंगनान के साथ हर कोई तुरंत एक घुटने पर बैठ गया और सम्मानपूर्वक कहा, नमस्कार, महान कमांडर। उनकी तेज आवाजें फेंग वुचेन के प्रति उनके सम्मान का प्रतिनिधित्व करती थी। महान सेनापति। यह सुनकर लियू परिवार में हर कोई हैरान रह गया। फेंग वुचेन एक महान कमांडर थे। पिताजी, मैं आपको बताना भूल गया। बिग ब्रदर फेंग को पहले ही सम्राट द्वारा महान कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। वह ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी की कमान संभालता है। लियू क्विंगयांग ने उसके कान में फुसफुसाया। यह सुनकर लियू शान ने अचानक लियू क्विंगयांग के सिर पर हाथ मारा और धीमी आवाज में डांटा, छोटे लड़के, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? लियू क्विंगयांग ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया और अपनी आंखें घुमाते हुए शिकायत की, तुम्हें किसने कहा कि मुझे व्यंजन तैयार करने दो? लियू शान ने लियू क्विंगयांग को घूरकर देखा और तुरंत घुटने टेककर सम्मानपूर्वक कहा, मैंने फेंग मास्टर की पहचान का उपयोग नहीं किया। कृपया मुझे क्षमा करें, महान कमांडर। लियू परिवार में सभी ने एक के बाद एक घुटने टेक दिए। वे सभी फेंग वुचेन की भयानक पहचान से भयभीत थे। महान कमांडर की पहचान संभवतः साम्राज्य के नंबर 1 जनरल के समान स्तर पर थी। लियू शान, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हर कोई उठो, यह क्लाउड प्रांत है, शाही राजधानी नहीं। फेंग वुचेन ने तुरंत लियू शान को उठने में मदद की और बाकी सभी को उठने का संकेत दिया। धन्यवाद, महान कमांडर। सभी ने आभार व्यक्त किया। बिग ब्रदर फेंग वास्तव में विस्मयकारी है। अगर उन्हें पता होता कि बिग ब्रदर फेंग एक राजकुमार का स्वामी है तो वे शायद अपनी बुद्धि से डर जाते। लियू क्विंगयांग बेहद ईर्ष्यालु थे। यह किस तरह की ऊंची स्थिति थी? लेंग झेंगनान ने सबसे पहले कहा, महान कमांडर, हमने आपको पहले भी नाराज किया है। कृपया हमें माफ कर दें, महान कमांडर। हम मेरे बेटे का पालन पोषण करने के लिए महान कमांडर को भी धन्यवाद देते हैं। ये हमारी ओर से महान कमांडर को कुछ छोटे उपहार हैं। कृपया कृपया इन्हें स्वीकार करें।
जी परिवार के नरसंहार ने पहले से ही उन्हें फेंग वुचेन से बेहद भयभीत कर दिया था। एक महान सेनापति के रूप में अपनी पहचान जोड़ते हुए उन्होंने थोड़ा सा भी अनादर दिखाने का साहस नहीं किया। कृपया हमें क्षमा करें, महान सेनापति। परिवार के अन्य मुखिया सभी बोले। जो नहीं जानते वे निर्दोष हैं। इसे दिल पर मत लो, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। फेंग वुचेन यह कैसे नहीं देख सकते थे कि वे उन्हें उपहार देकर उन पर एहसान करने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद महान कमांडर, सभी ने पुनः आभार व्यक्त किया। सभी परिवारों ने मन ही मन राहत की सांस ली। उनके आने से पहले वे चिंतित थे कि फेंग वुचेन इसके बारे में उपद्रव करेगा और महान कमांडर के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल उन्हें धमकाने के लिए करेगा। इस समय एक लियू परिवार गार्ड ने जल्दी से आकर रिपोर्ट दी। कुलपति, महान कमांडर, नीलामी हॉल के ग्रैंड एल्डर, लियू परिवार, फू परिवार और अन्य परिवार मिलने आए हैं। यह सुनकर कि महान कमांडर, नीलामी हॉल के ग्रैंड एल्डर और अन्य परिवार आए थे, लेंग झेंगनान और अन्य लोग चौंक गए। कुछ ही देर बाद महान कमांडर एल्डर वे यून, लियू परिवार और अन्य विशेषज्ञ लियू परिवार के प्रांगण में दाखिल हुए। उनकी प्रत्येक पहचान एक दूसरे से महान थी। ऐसा लग रहा था मानो वे लियू परिवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हों। लियू शान और अन्य लोग दंग रह गए। महान कमांडर चू वुहिन के महान कमांडर ओरिजिन कोर स्टेज के 7वें स्तर पर थे। उसकी ताकत बेहद भयानक कही जा सकती है और वह क्लाउड प्रीफेक्चर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। प्रणाम महान सेनापति, सभी ने आदरपूर्वक घुटने टेके। यहाँ तक कि महान कमांडर चू वुहिन जैसे विशेषज्ञ को भी घुटने टेकने पड़े। खबर बहुत तेजी से फैलती है। फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। सभी उठो। धन्यवाद महान कमांडर। चू वुहिन और अन्य लोगों ने आदरपूर्वक उन्हें धन्यवाद दिया। महान कमांडर के पास आ गया है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करने में असमर्थ हूँ। मुझे आशा है कि महान कमांडर मुझे माफ कर देगा। चू वुहिन ने नेतृत्व किया और बहुत सम्मानपूर्वक बात की। महान कमांडर के रूप में फेंग वुचेन की पहचान का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल यह तथ्य कि वह ग्रेड 5 हथियार शिल्पकार था, चू वुहिन जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ का सम्मान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। यह ठीक है। फेंग वुचेन को इसकी परवाह नहीं थी। वे यून ने तब कहा, महान कमांडर, आपके लिए औषधीय सामग्रियों का एक बैच पहले ही तैयार किया जा चुका है। धन्यवाद एल्डर वेई। फेंग वुचेन ने आभार व्यक्त किया। पैट्रियार्क लियू ने आगे कहा, महान कमांडर, मेरे बेटे ने पहले नीलामी हॉल में महान कमांडर को नाराज कर दिया था। मैं महान कमांडर से माफी मांगने के लिए लियू परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि महान कमांडर कृपया इन सामग्रियों को स्वीकार करेंगे। पैट्रियार्क लियू बहुत गंभीर है। मैंने पहले ही उसकी एक भुजा काट दी है। हालांकि चूंकि आपके पास दिल है, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। फेंग वुचेन ने शांति से कहा। उनके शब्दों का अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। चूंकि उसने उपहार स्वीकार कर लिया था, इसका मतलब था कि फेंग वुचेन अब इसके बारे में उपद्रव नहीं करेगा। तायुंग शहर के सिटी लॉर्ड और विभिन्न बड़े परिवार दर्शन करने आए हैं। थोड़ी देर बाद लियू परिवार के गार्ड की आवाज फिर से आई। स्वर्गीय मामूली मंदिर के मास्टर दर्शन करने आए हैं। तियानलुओ संप्रदाय के गुरु मिलने आए हैं। 7 स्टार वैली मास्टर मिलने आए हैं। बड़ी सेनाओं के नेता एक के बाद एक आते गए। वे सभी क्लाउड स्टेट के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। उपस्थित अन्य लोगों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि खुद फेंग वुचेन भी थोड़ा स्तब्ध थे। वह अभी कुछ समय पहले ही क्लाउड स्टेट में आया था, लेकिन इन बड़ी ताकतों को पहले ही खबर मिल गई थी। प्रणाम महान सेनापति। विभिन्न पैलेस मास्टर्स, सेक्ट मास्टर्स और वैली मास्टर्स सभी सम्मानपूर्वक झुके और उपहार लेकर आए। हर किसी की खबर वास्तव में अद्यतन है। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए। फेंग वुचेन ने पहले भी बड़ी ताकतों के इन विशेषज्ञों को देखा था और उनके संप्रदायों में भी गए थे। क्लाउड स्टेट के जनरल वू मिलने आए हैं। दरवाजे के बाहर से लियू परिवार के गार्ड की आवाज फिर से आई। जनरल वू कियानकुन महान कमांडर का स्वागत करते हैं। वू कियानकुन ने सम्मानपूर्वक घुटने टेक दिए। हर कोई एक बार फिर चौंक गया और अवाक भी रह गया। यहाँ तक कि जनरल वू, जो क्लाउड राज्य की सीमा की रक्षा कर रहे थे, भी आए थे। संप्रदाय मास्टर जुआनटियानजोंग, रक्षा करने वाला। 3 महान बुजुर्ग मिलने आए हैं। इस समय लियू परिवार के गार्ड की बेहद चौंका देने वाली आवाज सुनाई दी। शानशनजोंग आ गया था। क्लाउड स्टेट में सबसे मजबूत संप्रदाय का अस्तित्व। लियू परिवार के आंगन में हर कोई अतुलनीय रूप से सदमे में था। यहाँ तक कि लियू शान भी शांत नहीं बैठ सके। संप्रदाय के मास्टर जुआनटियानजोंग, संरक्षक और 3 महान बुजुर्ग सभी व्यक्तिगत रूप से मिलने आए थे।
आज का लियू परिवार निश्चित रूप से इतिहास का सबसे गौरवशाली क्षण था। इन चंद लोगों ने क्लाउड स्टेट में बड़ी ताकतों और परिवारों के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया था। प्रतिवेदन। फेंटियन घाटी। फेंटियन वैली के वैली मास्टर और बुजुर्ग लोग शानदार महल में चर्चा कर रहे थे। फेंग मास्टर पहले से ही लुआंतियन शहर में है। चलो जल्दी करें, हम लापरवाह नहीं हो सकते, वैली मास्टर ने गंभीरता से कहा। वह बहुत चिंतित लग रहा था। वैली मास्टर, जिस बच्चे ने लिंग न्यूटियन को मारा वह भी लुआंतियन शहर में ही होगा। लियू परिवार के बच्चे को पता होना चाहिए कि वह कहाँ है, एक बुजुर्ग ने उदास होकर कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लियू क्विंगयांग की पहचान पहले ही पता चल गई थी। चल दर, वैली मास्टर ने गहरी आवाज में कहा। वे न केवल फेंग मास्टर से मिलने के लिए लुआंटियन शहर जा रहे थे बल्कि उस हत्यारे को भी ढूंढने जा रहे थे जिसने लिंग न्यूटियन को मार डाला था। ... लियू परिवार के गार्डों को ऐसा लगा जैसे यह लियू शान का जन्मदिन समारोह है। क्लाउड प्रीफेक्चर की सभी प्रमुख सेनाएं दौरे पर आई। उनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली था। गार्ड उत्साहित भी थे और भयभीत भी। वे इन विशेषज्ञों को सामान्य रूप से देख भी नहीं सकते थे, लेकिन अब फेंग वुचेन के कारण वे सभी लियू परिवार में आ गए। जुआनतियानजोंग, म्यू तियानयुन, मुयुन शान, सम्राट म्यू चीहे, लुओ हुआन, पाइमिंग महान कमांडर का स्वागत करते हैं। पुराने संप्रदाय के मास्टर के नेतृत्व में जुआनटियानजोंग के विशेषज्ञों ने फेंग वुचेन को नमन किया। जुआनटियानजोंग के सभी ऊपरी क्षेत्र आए। इससे फेंग वुचेन को झटका लगा। उन्हें कैसे पता चला कि फेंग वुचेन को महान कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? शाही राजधानी में खबर इतनी तेजी से कैसे फैल गई? पुराने संप्रदाय के मास्टर म्यू, 3 बुजुर्ग बड़े भाई भाई। फेंग वुचेन ने सम्मान दिखाने के लिए अपने हाथ जोड़े। यह है। जब उसने सम्राट म्यू को देखा तो फेंग वुचेन हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मुयुन शान ने तुरंत कहा, महान कमांडर, यह मेरा बेटा सम्राट म्यू है। वह एकांत में है और अभी कुछ समय पहले ही बाहर आया है। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया और प्रशंसा की। उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र का 8वां स्तर, 7वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट, बेहद उच्च प्रतिभा। ऐसा लगता है जैसे वह जुआनटियानजोंग की नंबर 1 प्रतिभा है। महान सेनापति मेरी प्रशंसा कर रहा है, सम्राट म्यू ने विनम्रता से कहा। सम्राट म्यू निश्चित रूप से जुआनटियानजोंग के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति और क्लाउड प्रीफेक्चर के नंबर 1 थे, लेकिन फेंग वुचेन के सामने उन्होंने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की। सम्राट म्यू जानता था कि फेंग वुचेन उससे भी अधिक भयानक था। फेंग वुचेन की वर्तमान स्थिति अब 5वीं कक्षा के लोहार जितनी सरल नहीं थी। अन्यथा म्यू तियानयुन और अन्य लोग व्यक्तिगत रूप से ब्लैक हेवन संप्रदाय से लुआंतियान शहर के लियू कबीले में मिलने नहीं आते। म्यू तियानयुन ने तुरंत अपने हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद दिया। मुझे आग के जहर को बाहर निकालने में मदद करने के लिए महान कमांडर को धन्यवाद देना होगा, लियू शान ने जल्दी से कहा। इन विशेषज्ञों का आगमन अप्रत्याशित था। लियू परिवार बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लियू, तुम बहुत विनम्र हो, सभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लियू परिवार बस एक छोटा परिवार था, लेकिन चूंकि फेंग वुचेन लियू परिवार में अतिथि के रूप में आए थे, जब तक वे मूर्ख नहीं थे, वे बता सकते थे कि फेंग वुचेन का लियू परिवार के साथ अच्छा रिश्ता था। उन्होंने लियू शान के प्रति अनादर करने की हिम्मत नहीं की। बिग ब्रदर फेंग, जब इतने सारे लोग आए हैं तो हम बिग ब्रदर फेंग के स्वागत के लिए भोज का आयोजन क्यों नहीं करते? लियू क्विंगयांग ने अचानक कहा। बिग ब्रदर फेंग, हर कोई गुप्त रूप से चौंक गया था। लियू क्विंगयांग वास्तव में ग्रेट कमांडर को बिग ब्रदर कहते थे। उनका रिश्ता निश्चित रूप से उथला नहीं था। बच्चे, तुम समझदार हो, लोगों के लिए तैयारी की शीघ्र व्यवस्था करें, लियू शान ने डांटा। लियू शान ने फेंग वुचेन की ओर देखा और पूछा, महान कमांडर, आप आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।